नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत पद्य प्यूषम के प्रथम पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा के आगे के श्लोक का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने इस पाठ से 10 श्लोक का अध्ययन कर लिया है, तो आइए चलते हैं। आज हम 11वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, तम उवाच अपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमना इव न एतत् शक्यं त्वया भेद्युं लक्ष्यम् एव कुत्सयन्। तो इस श्लोक में द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि त्वया तुम्हारे द्वारा एतत् लक्ष्यम इस लक्ष्य को न भेद्युं शक्यम नहीं भेदा जा सकता है। इति एव इस प्रकार से कुत्सयन कोसते हुए द्रोण अप्रीतमना इव मानो द्रोणाचार्य नाराज होते हुए से अपसर्पेति दूर हट जाओ तम उवाच उन युधिष्ठिर से कहा। एक बार फिर से इस श्लोक का अर्थ देखिए। त्वया तुम्हारे द्वारा एतत् लक्ष्यम इस लक्ष्य को न भेद्युं शक्यम नहीं भेदा जा सकता है। इति एव कुत्सयन् इस प्रकार से कोसते हुए द्रोणो अप्रीत मना इव मानो द्रोणाचार्य नाराज होते हुए से अपसर्पेति दूर हट जाओ तम उवाच उन युधिष्ठिर से कहा। तो अब 12वां श्लोक देखेंगे। तो 12वां श्लोक इस प्रकार से है। ततो दुर्योधन आदितान धातराष्ट्रान महायशाः तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु परिपृच्छत्। ततो तत्पश्चात जिज्ञासु जानने के इच्छुक, जिज्ञासु जानने के इच्छुक, महायशसा महान यशस्वी द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आदि उन धातराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों से तेनैव क्रमयोगेन उसी क्रम से परिपृच्छत पूछा। तो फिर से देखिए। ततो तत्पश्चात जिज्ञासु जानने के इच्छुक, निशाना लगाने के ज्ञान के, निशाना लगाने के ज्ञान को जानने के इच्छुक, महायशसा महान यशस्वी द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आदि उन धातराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों से तेनैव क्रमयोगेन उसी क्रम से परिपृच्छत पूछा। 13वां श्लोक देखेंगे हम। अन्यांश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैव अन्यदेशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामि इति कुत्सिताः। अन्यांश्च शिष्यान् भीमादीन्, अन्यांश्च और दूसरे भीमादीन शिष्यान् भीमादि शिष्यों से, अन्यांश और दूसरे भीमादीन शिष्यान् भीमादि शिष्यों से, राज्ञश्चैव अन्य देश जान और अन्य अर्थात दूसरे देश में उत्पन्न राजाओं से, तथा च सर्वे तत्सर्वम, तथा च तत्सर्वम तथा च उसी प्रकार से पूछा। च और सर्वे सभी ने तत्सर्वम वह सब कुछ, पश्याम
देख रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर देने पर इति कुत्सिता, इस प्रकार से फटकार दिए गए। फिर से इसका अर्थ देखिए, है कि अन्याश्च शिष्यान् भीमादि, अन्याश्च और दूसरे भीमादीन, भीम आदि शिष्यान् शिष्यों से, राज्ञश्चैव अन्य देश जनान और दूसरे देश में उत्पन्न राजाओं से, तथा च, तथा अर्थात उसी प्रकार से पूछा, च और सर्वे सभी ने, तत्सर्वम वह सब कुछ, पश्याम देख रहे हैं, इति इस प्रकार से उत्तर दिए जाने पर कुत्सिता फटकार दिए गए। तो 14वां श्लोक देखेंगे हम। ततो धनंजयं द्रोणम् अस्मयमानो अभ्यभाषत त्वये इदानीं प्रहर्तव्यो एतत् लक्ष्यं विलोक्यताम्। ततो तत्पश्चात, इसके बाद, धनंजयं द्रोणम् अस्मयमानो अभ्यभाषत, द्रोणम द्रोणाचार्य ने अस्मयमानो, अस्मयमाना मुस्कुराते हुए, धनंजयम अर्जुन से अभ्यभाषत कहा। ततो तत्पश्चात द्रोणम द्रोणाचार्य ने अस्मयमाना मुस्कुराते हुए, धनंजयम द्रोणाचार्य से अभ्यभाषत कहा। त्वया इदानीम, त्वया इदानीम, इदानीम अब, त्वया तुम्हारे द्वारा, इदानीम अब, त्वया तुम्हारे द्वारा, प्रहर्तव्यो, प्रहर्तव्यम प्रहार किया जाना है, प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, त्वया इदानीम तो इस समय, त्वया तुम्हारे द्वारा, प्रहर्तव्यम प्रहार किया जाना है, एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, एतत् लक्ष्यम इस लक्ष्य को, विलोक्यताम देख लो। अब यहाँ पे द्रोणाचार्य जब सारे शिष्यों से पूछ लिया और उन्होंने उत्तर दिया कि हम सब कुछ देख रहे हैं, तब इन सब से पूछे जाने के बाद अंत में यह अर्जुन से कह रहे हैं कि, यहाँ श्लोक में देखिए, ततो तत्पश्चात द्रोणम द्रोणाचार्य अस्मयमानो, अस्मयमाना मुस्कुराते हुए, धनंजयम अभ्यभाषत, ततो तत्पश्चात द्रोणम द्रोणाचार्य ने अस्मयमान मुस्कुराते हुए, धनंजयम अर्जुन से अभ्यभाषत कहा कि, त्वया इदानीम, इदानीम त्वया इस अब तुम्हारे द्वारा, प्रहर्तव्यम प्रहार किया जाना है, एतत् लक्ष्यम इस लक्ष्य को, विलोक्यताम देख लो। 15वां श्लोक देखेंगे हम। एवं उक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एवं उक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एवं उक्तः द्रोणाचार्य के द्वारा, एवं मुक्त इस प्रकार कहे जाने पर, द्रोणाचार्य के द्वारा एवं मुक्त इस प्रकार से कहे जाने पर, गुरु वाक्य प्रणोदित, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर, सव्यसाची ही अर्जुन मंडलीकृत कार्मुकः,
धनुष को गोलाकार बनाकर भाषम समुद्देश्य भाषम गिद्ध पक्षी को समुद्देश्य लक्ष्य करके तस्थौ खड़े हो गए। एक बार फिर से 15वां श्लोक देखते हैं। एवं उक्तः द्रोणाचार्य के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर गुरु वाक्य प्रणोदितः गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के सव्यसाची अर्जुन मंडलीकृत कार्मुकः धनुष को गोलाकार बनाकर भाषम गिद्ध पक्षी को समुद्देश्य लक्ष्य करके तस्थौ खड़े हो गए। 16वां श्लोक देखेंगे हम। मुहूर्तादिव तम द्रोणस्तथैव संभाषत पश्य एनम स्थितं भाषं द्रुमं मामपि च अर्जुन के मुहूर्तादिव तम द्रोणस्तथैव संभाषत पश्य एनम स्थितं भाषं द्रुमं मामपि च अर्जुन। ठीक है, मुहूर्तादिव थोड़ी ही देर में द्रोणाचार्य ने तम उन अर्जुन से तथैव उसी प्रकार से संभाषित कहा। उसी प्रकार से अर्थात जिस प्रकार से युधिष्ठिर आदि अन्य शिष्यों से उन्होंने प्रश्न किया था वही सवाल जो है अब वह अर्जुन से कह रहे हैं। तथैव उसी प्रकार से संभाषित कहा। पश्य एनम स्थितं भाषं द्रुमं मामपि च अर्जुन। अर्जुन हे अर्जुन एनम इस द्रुमम वृक्ष पर स्थित भाषम गिद्ध पक्षी को मामपि और मुझको भी पश्यसि देख रहे हो।